जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। सो आप लोगों ने हर जगह न्यूज में पूरा देश पूरा वर्ल्ड वेट कर रहा था कि कब जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे थे वो अर्थ पर कब वापस आए। सो वी ऑल नो सक्सेसफुली वो वापस आ चुके हैं, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कुछ चीजें इस सफर के बारे में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब एक एस्ट्रोनॉट काफी लंबे अरसे तक जब वो स्पेस में रहते हैं तो उनकी बॉडी पर क्या इम्पैक्ट रहता है और कितना टाइम लगता है उनको इस सब चीजों से रिकवर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो वी ऑल नो यूनाइटेड स्टेट्स एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंड बैरी विलमोर और उनके साथ दो और एस्ट्रोनॉट्स थे। सो ये वापस आ चुके हैं एंड ये गए थे स्पेस के अंदर बोर्ड करके बोइंग स्टार लाइनर कैलिप्सो ऑन जून 5 2024 और तब से जून 5 2024 लगभग 9 महीने ये स्पेस में रहे। हालांकि जब ये गए थे ये मात्र 8 दिनों के लिए इनको भेजा गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब ये जो वापस आए हैं तो बोर्ड किया इन्होंने स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट एंड कहां पर ये पैराशूटेड हुआ है कैप्सूल पूरा, दैट इज इन द गल्फ ऑफ मेक्सिको। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो कोस्ट ऑफ थैलेसिया जो कि फ्लोरिडा में है। सो ये 9 महीनों का जो सफर था अब फाइनली इनका खत्म हो चुका है। तो चलिए थोड़ा सा इनका सफर देख लेते हैं कि जून 5 को बहुत दिनों के डिले के बाद जो बोइंग स्टार लाइनर है उसे लॉन्च किया गया और विलमोर और विलियम्स सुनीता विलियम्स है उनको वहां भेजा गया और शेड्यूल किया गया था कि जून 14 को वो वापस आ जाएंगे। उसके बाद स्टार लाइनर डॉक करता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑन जून 6। नासा सेज कि स्टार जून 11 को एक अपडेट आती है कि जो नासा है सॉरी जो स्टार लाइनर है उसके अंदर 5 छोटे हीलियम लीक्स हमें देखने को मिल रही है, इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स का मिशन है 18 जून तक आगे एक्सटेंड किया जाएगा। 24 अगस्त को फाइनली नासा कंफर्म कर देता है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं वो वापस अब आ पाएंगे 2025 के अंदर। एंड जो स्टार लाइनर वहां पे वो अनक्रूड मतलब उसके अंदर कोई भी नहीं है, अकेला जो स्पेस क्राफ्ट है वो वापस हमारा आएगा। सितंबर 7 स्टार लाइनर जो है लैंड करता है अनक्रूड, कहां पे वापस आ जाता है स्पेस हार्बर इन द न्यू मेक्सिको। जो जून 5 को हमारा स्टार लाइनर गया था बोइंग, सो वो वापस आता है सितंबर 7 को, लेकिन हाँ उसके अंदर जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स गए थे वो वापस नहीं आ पाते हैं। सितंबर 29 2024 स्पेस सिक्स स्पेसक्राफ्ट अराइव्स एट द आईएसएस, वापस एक भेजा जाता है एंड ऑन अ प्लान 6 मंथ का मिशन था। 2 स्पेयर सीट्स उसके अंदर रखी जाती है फॉर द विलमोर एंड विलियम्स के लिए। उसके बाद अब आता है मार्च 14 जब आईएसएस रिप्लेसमेंट क्रू लॉन्च किया जाता है। स्पेसएक्स का क्रू 10 मिशन फ्रॉम द केनेडी स्पेस सेंटर। 16 मार्च को जो क्रू 10 है वो कहां पहुंच जाता है, आईएसएस पहुंचता है। और मार्च 17 को जो दोनों हमारे एस्ट्रोनॉट्स है, टोटल आप जानते हैं 4 एस्ट्रोनॉट्स हमारे वापस आए हैं। सो मेन इट वाज द विलमोर एंड विलियम्स, तो ये डिपार्चर के लिए तैयार। एंड फाइनली मार्च 18 जो कि कल के दिन 5 जीएमटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो स्पेसक्राफ्ट अनडॉक करता है फ्रॉम द आईएसएस 21.11 जीएमटी अप्रोक्सीमेटली देख रहे हैं डी ऑर्बिट करता है। एंड 21.57 मतलब अगर लोकल टाइम के ऊपर हम बात करें तो 5:57 पीएम स्प्लैश डाउन करता है फ्लोरिडा के अंदर। सो अगर आपने देखा होगा लाइव इसको किया गया था, सो किस तरह से पैराशूट्स आते हैं एंड दे जस्ट डॉक इन द कैसे वो आते हैं पानी के अंदर पूरा फ्लोरिडा कोस्ट के अंदर। सो वो पूरा लाइव वीडियो में देखा गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी कुछ और चीजें बिकॉज ऑफ कुछ 9 महीने की बात की जा रही है। तो अभी तक अगर लॉन्गेस्ट टाइम की बात करें हम स्पेस के अंदर तो आईएसएस आप सब जानते हैं ऑल्टीट्यूड है कितना, 354 किलोमीटर आईएसएस का। एंड एवरेज डिस्टेंस की बात करें मार्स फ्रॉम द अर्थ इज अ स्टैगरिंग 225 मिलियन किलोमीटर। तो अभी तक का अगर रिकॉर्ड की बात करें तो फ्रैंक रूबियो इनके पास है नासा का लॉन्गेस्ट स्पेस मिशन, मतलब जो रिकॉर्ड वहां पे ये रहे हैं मोर देन अ ईयर इन्होंने स्पेंड किया आईएसएस। लेकिन अगर ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें सिंगल स्पेस फ्लाइट बिलोंग टू किसका, रशिया के हैं, इट्स वैलेरी पोलियाकोव, जिन्होंने 437 डेज जो है मिर स्पेस स्टेशन के अंदर इन्होंने स्पेंड किए हैं। अब बात करते हैं कि हु हैव स्पेंड द लॉन्गेस्ट टाइम इन द स्पेस। तो जैसे कि हमने देखा फ्रैंक रूबियो 371, मार्क वेंडेही 355 है, स्कॉट केली 340 डेज, क्रिस्टीनिया कोश इज द 328, Peggy Whitson 289 and Sunita Williams or Butch Wilmore, so it is 288 days.
Then we do have the Andrew Morgan 272. Then we do have the Janet Epps, Matthew Dominic, Mike Bragg, that is 235 days. माइकल लोपेज अल्जीरिया, दैट इज 215। एंड जैसे कि हमने बात की विलियम्स एंड विलमोर का, हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब आते हैं मेन किस्से पे कि स्पेस के अंदर जब कोई एस्ट्रोनॉट हमारा रहता है तो वो बॉडी को कैसे हार्म करता है। स्टार्टिंग करेंगे हम स्किन से। अगर आपने न्यूज हेडलाइंस पढ़ी होगी तो हर जगह एक चीज लिखी गई थी, दैट इज द बेबी स्किन। दैन बेबी स्किन, सोलर नाइज, चिकन लेग्स, इस तरह की हेडलाइंस यूज की गई थी। सो स्किन देखिए, स्किन इतनी पतली बढ़ जाती है कि बहुत इजीली वो टियर हो जाती है एंड स्पेस में होने के वजह से जो है प्रॉपरली हील भी नहीं हो पाती है जल्दी। सेकेंड नंबर पे अगर आईज की बात करें तो माइक्रोग्रेविटी की वजह से जो विजन है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और वी ऑल नो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस, तो रेडिएशन बहुत ज्यादा है तो कैटरेक्ट रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। डीएनए की बात करें तो मोस्ट जीन, जब एक एस्ट्रोनॉट वापस आ जाता है अर्थ के ऊपर तो काफी ज्यादा जीन्स है जो रिकवर कर जाते हैं, लेकिन फिर भी 60% ऐसे रहते हैं जो कि डिसरप्टेड रहते हैं, वो रिकवर नहीं कर पाते हैं। आगे बात करते हैं साइकोसोमैटिक्स और कॉग्निशन की। तो रेडिएशंस की वजह से ब्रेन डैमेज होने का खतरा रहता है एंड अल्जाइमर्स, द ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर्स हमें देखने को मिलता है। स्पेस डिसरप्ट्स ओरिएंटेशन, मोशन सिकनेस होने लगती है। ये सब चीजें जो हैं वहां पे जब हम रह रहे हैं तो उन सब चीजों पे बात की जा रही है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की अगर बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे जो आती है वो है कि रेड ब्लड सेल्स का जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है और जिसकी वजह से कार्डियक एरिदीमिया बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाता है हमारे एस्ट्रोनॉट्स के अंदर। आगे बात करते हैं मसल्स के ऊपर। तो माइक्रोग्रेविटी की वजह से मसल एट्रोफी होना बहुत कॉमन है, बट द पॉइंट इज जब एक एस्ट्रोनॉट वापस आ जाता है अर्थ के अंदर तो अगर वो दिन में 2 आवर्स की एक्सरसाइज कर रहा है एंड 6 डेज कर रहा है वीक के अंदर, तो वो जो और सप्लीमेंट्स अगर प्रॉपर लिया जाए टाइम टू टाइम, तो ये जो लॉस है वो आराम से बियर कर लिया जाता है, रिकवर कर लिया जाता है। बॉडी मास और फ्लूइड्स की बात करें तो एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में रहते हैं तो कम से कम नियर अबाउट 20% जो बॉडी फ्लूइड है वो लूज कर जाते हैं। मोस्टली इट इज द ब्लड वॉल्यूम एक्चुअली, एंड 5% जो बॉडी मास है वो उनका वहां पर लूज हो जाता है। इम्यून सिस्टम पे बात करें तो इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है। रीजन क्या है? रेडिएशन एक्सपोजर बहुत ज्यादा रहता है। और अगर रेडिएशन एक्सपोजर जो हम स्पेस और अर्थ का कंपेयर करें तो जो आप यहाँ पे फेस करेंगे वो स्पेस में जाके 10 टाइम्स ज्यादा होता है एनुअल एक्सपोजर 6 मंथ्स के अंदर भी। अगर हम बात करें बोन्स की बात की जाए तो स्केलेटल डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, बोन लॉस देखने को मिलता है। मतलब 1% ऑफ बोन मास जो है माना जाता है कि एस्ट्रोनॉट लूज कर जाता है हर महीने। डन। सो अगर हम यहाँ पे सुनीता विलियम्स और उनकी बात करें जो एस्ट्रोनॉट्स वहां पे 9 महीने से, तो आप 1% अगर 1 मंथ है तो आप लगा लीजिए एवरेज। एंड एक और चीज जो होता है वो क्या है कि एस्ट्रोनॉट्स है वो टॉल हो जाते हैं। रीजन मीन जो इनकी स्पाइन्स है वो एक्सपैंड कर जाती है जब वो ऑर्बिट के अंदर होती है। तो ये सब चीजें जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स को फेस करना होता है, जो उनकी बॉडी फेस करती है व्हेन दे आर इन द स्पेस। लेकिन अब बात करते हैं कि जब वो अर्थ के ऊपर वापस आ जाते हैं तो उनकी रिकवरी के लिए कितना टाइम लगता है। सो एज सून एज दे अराइव फ्रॉम स्पेस, तो सबसे पहले हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा, जो फ्लैक्चुएंस होती है वो अब इशू नहीं रहेगा, स्पाइन जो है वो भी नॉर्मल साइज के ऊपर आ जाएगी। देन वी डू हैव कि 1 वीक लेटर, अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे, सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी, सो इट्स 1 वीक लेटर, तो क्या होगा, स्लीप पैटर्न जो आपके डिस्टर्ब है वो नॉर्मल हो जाएंगे। मोशन सिकनेस थी, डिसओरिएंटेशन है, जो बैलेंसिंग का इशू था वो धीरे 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 खत्म होने लग जाते हैं। 2 हफ्ते बाद जब आपको वापस आए हुए 2 वीक्स हो जाएंगे, सो व्हाट हैपन, इम्यून सिस्टम रिकवर कर जाएगा। जो आरबीसी जो हमारे रेड ब्लड सेल्स है उनकी प्रोडक्शन वापस से स्टार्ट हो जाती है। जो बॉडी फ्लूइड्स हमारे लूज हुए थे वो वापस से रीगेन होना शुरू हो जाते हैं। 1 महीने बाद, मतलब अगर 1 महीने बाद अगर आप सेम टेस्ट करते हैं सेम बॉडी का, तो क्या होगा, मसल रिफॉर्मेशन ऑलमोस्ट हमें कंप्लीट देखने को मिल जाती है। देन जैसे जब उन्होंने फ्लाइट ली होगी तो प्री फ्लाइट के पहले जो उनके लेवल्स थे वो सेम लेवल्स में रिकवरी हो जाती है। 3 महीने की अगर बात की बात करें तो स्किन रीडेवलपमेंट इज कंप्लीट, बिकॉज मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में कि स्किन जो है बहुत ही ज्यादा पतली होना शुरू हो जाती है। जो आई साइट की प्रॉब्लम आती है, विजन की प्रॉब्लम आती है, वो सही हो जाती है और बॉडी मास जो है वो भी नॉर्मल लेवल पे जो है हमारा वापस आ जाता है। और फाइनली अगर बात करें कि 6 मंथ्स बाद क्या होगा, तो जो बोन फ्रैक्चर का रिस्क था वो थोड़ा सा हमारा रह जाता है, रिस्क ऑफ कैंसर थोड़ा बढ़ जाता है
और 93% ऑफ जीन्स तो नॉर्मल आ जाते हैं, लेकिन 7% डिस्टर्बेड रहते हैं। ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था ना। तो 6 मंथ्स बाद बोन फ्रैक्चर्स वो रहेगा रिमेन, रिस्क ऑफ कैंसर बिकॉज रेडिएशन के अंदर बहुत ज्यादा वो रहते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर रहता है उनका। और 93% तो जीन्स नॉर्मल आ जाते हैं, बट 7% आर स्टिल डिस्टर्बेड। सो ये है पूरी कहानी कि जब हमारे एस्ट्रोनॉट्स लंबे अरसे तक स्पेस में रहते हैं तो ये सब चीजें उनको फेस करनी पड़ती हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे है एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स। हर महीने बैचेस बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरियस एफकैट, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। और जब भी आप एनरोल करेंगे उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।